जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम फिर से एक सेशन लेके आए हैं जिसका समय है 1 बजे ग्रुप वाई का। मैं एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देना चाहता हूँ कि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देना और याद रखना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होगी। ठीक है, और नवंबर में कब? तो भाई साहब फर्स्ट वीक में, यानी कि अक्टूबर जो आपका पूरा नवंबर, यानी कि 1 नवंबर से आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, नहीं पढ़ने का मतलब क्या है कि आप 1 नवंबर के बाद से जितना हो सके क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा अपने आप को चिल रखोगे। ठीक है, तो आपको जितना पढ़ना है ना, इसी मंथ में जितना से जितना हो सके पढ़ लेना है, और आने वाला जो महीना है अक्टूबर में। ठीक है, तो ये 16वां क्वेश्चन। मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी एक बार शेयर कर दें। ठीक है, एक बार आप सभी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, मस्त, बहुत ही सुंदर एक प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर हम लेके आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, एयरफोर्स ग्रुप वाई। ठीक, क्लास 16 क्वेश्चन। पहला पहला क्वेश्चन क्या है 16वां क्लास का, यानी कि अभी तक के हम 150 क्वेश्चन को डिस्कशन करा चुके हैं, और ये नंबर बहुत ही शुभ माना जाता है, 151। ठीक है, यानी कि 151वां क्वेश्चन नंबर है आप सभी के स्क्रीन के सामने, और आई होप आप सभी इसका आंसर कर पाइएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। ओके, तो अंत तक बने रहिए। 10 क्वेश्चन है, बहुत समय नहीं लगेगा, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। ओके, और समझो कि कहाँ हमें मेरे में कमी है। ओके, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कराते हैं। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने से पहले आप सभी भाई साहब ये कलर थोड़ा चेंज कर लें, है ना। अब कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 का 4/5 का भाग का मान 24 है, तो वो संख्या क्या है? बहुत ही सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। तो मान लो वो संख्या अगर x है, समझना, इसका 2/3 का ये अपना 4/5 क्या कह रहा है भाई साहब? तो ये 24 है। तो 4 दूनी 8 तरीके 24 यहाँ हो जाएगा, और 5 तियाँ 15 तियाँ 45, यानी कि टोटल आपका संख्या क्या हुआ? 45। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इससे सरल कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी आपका सिलेक्शन कहीं रुकता है तो समझ जाओ कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो। लिटरली बता रहे हैं हम, जो वास्तविकता है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट ना आए। ठीक, ये हो ही नहीं सकता है कि आपका भाई साहब रिजल्ट ना आए। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 200 रुपए की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उसका वेतन 2200 रुपया हो जाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के वेतन में 200 की वृद्धि होती है, तो अब उसका बढ़ के 2200 रुपया हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले भाई साहब वो 2000 रुपये कमाता था, अब वो 200 रुपया उसमें बढ़ गया। तो कितना बढ़ा? 200 2000 का कितना होता है? तो भाई मेरे 10% होगा। ठीक है, यानी कि ये 6 क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 2000 का 200 10% होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आप सभी को निकाल के बता देता हूँ। ये रहा आपका 200 भागा 2000, और इसका ये 2 जीरो और एक 3 जीरो कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना ऊपर में 10, यानी कि 10% हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करके बता दो कि ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि 8 का 60% कितना होगा? 48 होगा। पहले हम लिख दिए, ये 48 हुआ। ये गुना 13/3। ठीक है, और का यहाँ है ना, का यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो गया आपका 8/100। अब सोचो, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये आपका 16 होगा। 16 और 13 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओ क्या होगा? 16 48 और 4 यानी 20। 20 और 8 हो जाएगा 16 और 13 में मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे फिर आपका क्या बचा? 8/100। ठीक है, 8×8 64, यानी कि 64 और 8 दूनी 16, 16 64 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। और यहाँ पे आप पॉइंट दे दो 2 जीरो के बाद, 2 जीरो है चूंकि नीचे में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.64, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर हुआ? तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु जो है,
मान लो भाई साहब ये रहा आपका ए और बी, ये 3:1 है। ठीक, अब 15 बरस के बाद यानी कि 15 साल बाद उनका रेशियो जो है वो 2:1 हो जाता है। आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, जब या तो आप दो, इसमें पहला तरीका क्या अपनाओगे, ये कि भाई साहब ये कितना बढ़ा है कितना घटा है, लेकिन ये बढ़ा है ना 15 साल बाद, तो ये तो बराबर नहीं है ना, यहाँ तो एक घट बढ़ रहा है लेकिन यहाँ तो जीरो है। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो डिफरेंस है 2 और 1 का, उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों में। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसका जो डिफरेंस है 3 और 1 का, वो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि आप सभी को अगर फाउंडेशन में पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 और 1 ही रह जाएगा ना रेशियो में, ये तो भाई साहब 3 और 1 ही रह जाएगा ना, और ये चेंज हो गया क्या हो जाएगा आपका 4 और ये 2 हो जाएगा, समझ लो। अब ये 4 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आप समझिए कि भाई मेरे यहाँ से तो 1 बढ़ा है और यहाँ से भी आपका 1 बढ़ गया, चूंकि ये 1 था और ये अब 2 हो गया है। यही 1 का वैल्यू 15 दिया गया है, ठीक है। ये क्यों बढ़ा है, तो 15 साल के वजह से। ओके, तो 1 का वैल्यू 15 है, तो पूछा क्या है ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 15 1 का वैल्यू है तो 3 का 15 3 45 और ये 15, यानी कि ए जो होगा वो 45 साल का होगा और बी होगा जो आपका 15 वर्ष का होगा। कितना शानदार है क्वेश्चन, देखिए हम इतना में ही आपका सारा प्रश्नों को सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो एक बार फटाफट आप सभी, अगर पसंद आ रहा है ये सेशन तो एक बार कमेंट कर दो भाई साहब और शेयर कर दो, शेयर करना ना भूलिए। हर एक क्वेश्चन के बाद हो सके तो जितना से जितना हो सके शेयर कर दो, जितना से जितना दोस्तों को जोड़ना है जोड़ लो, ठीक है। चलिए फिर आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 21 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आए जिनमें नंबरों में डिफरेंस जो हो सेम हो, तो आप टोटल योग का एवरेज निकाल दो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, आप टोटल नंबर ऑफ सम और बटा में टोटल नंबर यानी कि 3 है, तो ये जो 7 आएगा एवरेज वो आपका बीच वाला नंबर होता है हमेशा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम आपको लेके कि दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। दो संख्या है जिस जो 2 और 3 के अनुपात में है, 3 जोड़ देने के बाद ये अब 3 और 4 हो जाती है। इसका मतलब है कि बढ़ रहा है ना बराबर। देखो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है और यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में आपका दोनों तरफ 1 यानी सेम नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से हमको वो तरीका अपनाना पड़ा, माइनस कर करके मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आप देख लिए कि यहाँ भी सेम बढ़ा है और यहाँ भी सेम बढ़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 1 है वो क्यों बढ़ा है, तो 3 जोड़ने की वजह से। तो ये 1 का जो वैल्यू है आप 3 लिख लो, ठीक है। तो उनका अनुपात 3 और 4 हो जाता है। तो उन संख्याओं का योग क्या है, तो वो संख्या का योग क्या है, तो अगर 2 रेशियो और 3 रेशियो में है तो इनका जो योगफल होगा यही आपका टोटल योगफल होगा। तो 3 और 2 5 होगा और 1 का वैल्यू 3 है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, तो भाई साहब 15 होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। कितना शानदार सेशन चलता है, ठीक है, और फिर भी आप सभी नहीं देखते हो, ये बहुत मतलब बहुत अजीब है, ठीक है। इतना बेहतर कंटेंट आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ किसी भी चैनल पे एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए मिल जाए तो फिर हमसे आके कह देना कि हाँ आपसे बेहतर, आपसे बहुत कम समय में आपसे, पता है मेरा एक पढ़ाने का नज़रिया दूसरा है। हम विजुअलाइज करते हैं, आपको जितना से जितना हो सके क्लैरिटी मिल सके हर एक क्वेश्चन में। ओके, अब ये देखो ये क्या है कि 8 किलोमीटर 3 घंटा में चलता है, तो भाई साहब 3 घंटा में 8 किलोमीटर चलता है, तो 24 किलोमीटर जाने के लिए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 घंटा में 24 जाएगा, ठीक है। ये 9 घंटा में 24 जाएगा, सिंपल है। तो 9 घंटा यानी कि ऑप्शन बी, इसमें था ही क्या, ठीक है। अब आप चलो 8वां क्वेश्चन पे देखते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। सिंपल सा बात है, देखो अगर पहला संख्या देखो 3 अंक का तो क्या होता है 100 होगा, फिर दूसरा संख्या आपका 105 होगा और तीसरा जो होगा वो आपका 995 होगा। क्योंकि जैसे ही इसमें आप 5 ऐड करोगे तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका लास्ट, आप जानते हो एपी आप पढ़े होगे, तो एपी में ए आपका क्या है 100 है, होता है ना प्रथम पद, और डी यानी सर्वांतर आपका यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। और अंतिम जो है वो क्या है आपका 995 है। आप क्या जानते हो कि 995 बराबर ए यानी कि 100 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 5n माइनस 5,
यानी कि 100 में से आप 5 को घटाओगे तो क्या होगा 95, और 95 इस साइड आके फिर 5 ये 995 में माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 900, और यहाँ पे बचेगा आपका 5n। टोटल नंबर हमको बताना है, तो 5 से ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 18 5 90 180, यानी कि टोटल 3 अंकों की विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी, तो 180 होंगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कितना जल्दी जल्दी होता है प्रश्न, अगर आप सभी डेली सेशन को देखते होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा। ओके, तो चलो भाई साहब, आप 9वां नंबर क्वेश्चन को देखोगे, 3 पुरुष या 4 महिला किसी खेत को 43 दिन में समतल करती है। तो पहले हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इफिशियंसी की जरूरत होगी, और इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करोगे आप, 3 पुरुष को हम P से डिनोट कर दिए और 4M यानी महिला को M से, तो P ये दोनों का इफिशियंसी बराबर है, 3 पुरुष और 4 महिला का। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि P इक्वल अपन M इक्वल टू क्या होगा 4/3, यानी कि पुरुष का एफिशिएंसी 4 हुआ और महिला का एफिशिएंसी 3 आ गया। टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करोगे कि 43 और गुना कितना, 3 पुरुष या 4 महिला थी, तो हम पहले 3 ही पुरुष लिख देते हैं। ठीक है, हम पहले 3 पुरुष लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 पुरुष और 1 पुरुष का एफिशिएंसी आपका 4 था, यानी कि टोटल वर्क आ गया। ठीक है, या तो आप इस तरीके से टोटल वर्क निकाल सकते थे, या फिर महिला को पुट करोगे तो भी उतना ही आएगा। 43 दिन में 4 महिला 3 के एफिशिएंसी से, यानी कि सेम चीज आ गया ना, चरते ही 12 गुने 43 और 12 गुने 43, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे टोटल, चूंकि हमें फिर परेशानी होगी, काटना तो है ही ना। अब आपको क्या दे रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिला उस खेत को कितने दिनों में समतल करेगी। अगर एक पुरुष का एफिशिएंसी भाई साहब अगर 4 है और एक महिला का एफिशिएंसी आपका 3 है, तो कहने का मतलब क्या है कि 7 पुरुष अगर एक व्यक्ति एक दिन में 4 काम करता है, तो 7 व्यक्ति एक दिन में 28 काम करेगा, तो हम यहाँ पे 28 लिख दिए। और प्लस साथ ही साथ वो भी कह रहा है ना कि 5 महिला, तो यानी 15 दिन, यानी कि क्या है कि ये 15 काम करेगी महिला, यानी कि 28 और 15 को आप ऐड करोगे तो नीचे में क्या होगा भाई मेरे 43 होगा, यानी 43 से ये 43 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना आपका चरती 12, यानी कि 12 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। जब भी इस तरीके का आपके सामने प्रश्न हो तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ से काम लगाइए, यहाँ से काम लगाइएगा तो 7 49 को आप क्या करिएगा, 49 को अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा आपका 7, अब 29 में 7 जोड़िएगा तो 36 होगा, फिर 36 का रूट से निकालिएगा बाहर तो 6 होगा, फिर 19 से 6 जोड़िएगा तो 25 होगा, 25 को फिर आप निकालिएगा बाहर तो क्या होगा 5 होगा, फिर 11 में आप 5 जोड़िएगा तो 16 होगा, फिर आप इसी को रूट से बाहर निकालिएगा 16 को, तो यहाँ पे भाई साहब 4 होगा, फिर 5 और 4 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा 9 होगा, और फिर इसी 9 को आप रूट, चूंकि ये तो रूट एक बचा होगा ना, तो रूट से आप निकालोगे बाहर तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखें हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे आपको तरीके दिए जाते हैं ये योद्धा पे। तो आप सभी प्लीज़ अंत तक बने रहें, और आप सभी में बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ होगा, क्योंकि ये 16वां प्रैक्टिस सेशन है। तो मैं इंश्योर करता हूँ आप सभी को कि आप जब अपने नवंबर में एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन, जितने सारे आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं ना, वही सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। ये लिख के ले लो, ठीक है, ये लिख के ले लो। तो चलो फिर फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद। हम लोग फिर मिलते हैं कल। ओके, तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे।